तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे किस चीज़ के बारे में? आज जानेंगे हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म में कुछ एलिमेंट है। अर्थ मैग्नेटिज्म का कुछ एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तत्व है, जिसके कारण हम लोग बहुत कुछ अपने आसपास होते हुए देखते हैं। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट पे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म यानी एलिमेंट क्या क्या है अर्थ मैग्नेटिज्म के। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे आज। ठीक है, तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और सीधे चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो इसमें जो पहला आया मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कि मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या कहता है कि ये बताता है आपको। मैग्नेटिक मेरिडियन आप समझते थे? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? अगर एक मैग्नेट ले लो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो कल्पना करो कि एक प्लेन डालें ऐसे, तो ये यहां से ऐसे निकलेगा। ये अगर यहां से प्लेन डालें ऐसे, तो ये यहां से ऐसे निकलेगा। अब इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स डाला जा सकता है इन दोनों के बीच में, इस तरह से। तो ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, इसी को कहा गया मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन, ठीक है, इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया से आ रहा होगा। ये हम शुरू के क्लास में ही बताए थे। क्लियर? अब रही बात कि ये का इसका कॉन्सेप्ट, ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो है, इससे क्या रिलेशन है? ये क्या चीज़ है? तो कहा ये गया ना, इसको इस तरह से समझते हैं। हटा देते हैं इसको, ये तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमारा बताया गया था कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा क्या कहा जाता है, उम, अर्थ है, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बताया गया है। बिल्कुल, तो अगर अर्थ बार मैग्नेट पे तो उसका भी मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे यही कहा गया कि अगर मान लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है? अब ये इसका एक्सिस हो गया, एक्सिस थोड़ा-सा झुका हुआ है, हमको पता है। तो मान लीजिए कि ये एक्सिस है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ से एक प्लेन डालो, इमेजिन करो एक प्लेन डालो, इस तरह से प्लेन डालो। तो ये प्लेन कहलाता है, ये जो प्लेन जाएगा उसी को कहा जाता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। यानी कि यहाँ से एक प्लेन अगर इंसर्ट करें हम इस तरह से, इस तरह से दूसरी तरफ निकलेगा, इस तरह। ये अभी अभी तो आई हो बहार बन के आई हो। अब ये देखो तो, ये क्या बन गया आपके पास? ये एक प्लेन डालें। अब इस तरह से बहुत सारा प्लेन डाला जा सकता है। अगर एक
दोनों पोल्स से होता हुआ, मेरिडियन कहने का मतलब होता है कि एक इमेजिनरी प्लेन है जो दोनों पोल से होता हुआ जाए, तो उसको मेरिडियन कहते हैं। और ये मैं अपने फर्स्ट वीडियो में डाल चुका हूँ मेरिडियन के बारे में, मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में वहाँ पे डाला गया है, और यहाँ पे बताया जा रहा है ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बारे में। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? दोनों पोल से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होता हुआ एक प्लेन का इमेजिनेशन कीजिए, उसको प्लेन डालना है, तो उस प्लेन को कहा गया कितना? मैग्नेटिक, सॉरी, ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्लियर है? अब ये जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, अब इतना नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल मेरिडियन की संख्या कितना होगा? तो बहुत हो सकता है यार, असंख्य हो सकता है। क्योंकि आप कल्पना करो कि ये है नॉर्थ और ये साउथ, तो एक प्लेन इधर से, एक प्लेन इधर से, एक प्लेन इधर से, एक प्लेन इधर से, पता नहीं कितना प्लेन डाला जा सकता है कि नहीं है? तो इस स्थिति में यहाँ पे ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया। क्लियर है? और मैग्नेटिक मेरिडियन थोड़ा-सा हट के होता है नॉर्थ, और ये होता है मैग्नेटिक साउथ। ये मैग्नेटिक साउथ हो गया और ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको नॉर्थ एम लिख लेते हैं और इसको साउथ एम लिख लेते हैं। इसको ज्योग्राफिकल साउथ लिख लेते हैं, इसको ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल नॉर्थ लिख लेते हैं, जी से डिनोट करते हैं। अब यहां से भी एक डाला गया प्लेन ऐसे, अब दोनों के बीच तो एक एंगल बनेगा ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये जो कि आपके पास क्या है? इक्वेटर है, इक्वेटर से होता हुआ ये जाएगा लाइन, बिल्कुल ये इक्वेटर से हो, तो ये जो पॉइंट हुआ, ये यहाँ के साथ ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एक एंगल बना रहा है, जो कि कितना होगा? तो उसकी जो वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 11.5 डिग्री। ठीक है, ये एंगल बताया गया। लेकिन हर पॉइंट का, हर जगह का मैग्नेटिक मेरिडियन, तो यहाँ पे जब डिफिनेशन दिया गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का, तो इसमें कहा गया कि इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये कहा गया। अब इसको, ये जो चीजें थी, इसको अगर थोड़ा सा दिखाएं, अगर एक पॉइंट पे, एक जगह पे, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, किस किस तरह से दिखाना पड़ेगा, इसकी समझ लेते हैं, समझ थोड़ा सा कि क्या हमको दिखाना पड़ेगा। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि ये मेरे पास कहा गया कि यानी अर्थ मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मेरिडियन समझिए, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब एक प्लेन का इमेजिनेशन करो, एक प्लेन डालना है जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ सो होता हुआ अंदर जाए, प्लेन के इमेजिनेशन कीजिए। और दूसरा ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ से होता हुआ प्लेन को डालिए। अब दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वही कहलाया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, अब इसको हमको यहाँ पे दिखाना है, ये, तो हम ये ले लेते हैं ऐसे, एक प्लेन ले लिए, ठीक, और एक दूसरा प्लेन लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, और एक दूसरा प्लेन ले लेते हैं यहाँ पे, ये, और इसको ले लेते हैं
ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया। अब रहते हैं जरा सा कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इन दोनों के बीच क्या है, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। ये जो प्लेन है दिख रहा है आपको, ये एक प्लेन हो गया, और एक प्लेन जो हुआ वो ये वाली हो गई, ये वाली, जो कि हमको दिख नहीं रहा है, एक इसके पीछे छिपा हुआ है। तो ये दोनों प्लेन के बीच के जो एंगल है ना, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब यहाँ पे और आगे थोड़ा सा चले तो क्या मिलेगा हमको, उस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, एंगल ऑफ, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हटाते हैं और आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला, एंगल ऑफ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। जिसको कि हम लोग एंगल ऑफ डीप के ना, मैग्नेटिक डिप के नाम से है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को कहा जाता है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। क्या है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसका एक और नाम है मैग्नेटिक डिप या एंगल ऑफ डिप, इसको समझते हैं बढ़िया से। ये चीज क्या है जो तीन तीन नामों से जाना जाता है, ठीक है, ये क्या है। तो सबसे पहले इंक डाल लेते हैं। देखो, कोई चीज समझ ले रहे हैं ना, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है, और अगर नहीं समझते हैं, रट रटाया जाता है, तो मुश्किल होता है। उसको हमेशा रट लिए हो आप, तो उसको शायद स्लिप कर जाए दिमाग से। लेकिन अगर कोई चीज़ समझा हुआ है, जैसे आपको आपके घर जाने का रास्ता समझा हुआ है, रटा हुआ नहीं है। रटा हुआ रहता ना, तो फिर आप कभी घर नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड मैग्नेटिक डिप या एंगल ऑफ डिप, 3 चीज़ों के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है? अब ये इसमें कहा क्या गया है उसको समझते हैं। यहाँ मान लो कि ये अर्थ है, ठीक? अब ये यहाँ से ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, अगर मान लेते हैं इसको, साउथ है मैग्नेटिक, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ। अब यहाँ से अगर मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर जाता है, हमको पता है, क्योंकि बार मैग्नेट कुछ इस तरह से बिहेव करता है, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये, और इसको मैग्नेटिक नॉर्थ इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि जब हम सस्पेंड करते हैं पूरी तरह से फ्री स्पेस में, एयर में, अगर हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, तो उस कंडीशन में इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल टुवार्ड्स नॉर्थ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। लेकिन एक्चुअली में बार मैग्नेट जो अंदर में बनेगा,
वो ठीक उल्टा बनता है। इस बात को समझना है। क्लियर है? इस बात को समझना है। तो यहाँ पे अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम बात करें, ये इस जगह पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करें, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ पे, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, अब ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल ये ले ले, हॉरिजेंटल के साथ ये हॉरिजेंट यहाँ पे ये ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हॉरिजेंटल, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बी से डिनोट करते हैं। ये हॉरिजेंटल ले लें और ये वर्टिकल ले लें। ठीक है, ये वर्टिकल है, बी भी से डिनोट करते हैं और ये बी एच से डिनोट करते हैं, और ये तो ये जो एंगल बना अल्फा, ठीक है, इसी को कहा गया एंगल ऑफ डी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लें। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड with the horizontal is called angle of deep or magnetic dip। समझ में आ रही बात? इसी को कहेंगे हम लोग। क्लियर है? ये जो आपको दिखा, ये यानी इसके साथ जो एंगल जो बना रहा है इसी को कहेंगे। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं डीप, यहाँ पे फ्रॉम गिवन डायग्राम अर्थ मैग्नेटिक field inclined with an angle of अल्फा। अल्फा है मान लो, तो बी एच बराबर हम क्या लिखें? इसका एक कंपोनेंट इधर लेंगे, बी का कंपोनेंट, यानी कि बी का कंपोनेंट क्या होगा? बी एच, बी कॉस अल्फा इसके साथ, और यहाँ पे बी भी क्या लेंगे? बी भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या ले लेंगे? तो वर्टिकल लेंगे कि बी साइन अल्फा। ये दो कंपोनेंट मिल गया इस अर्थ का। यानी कि अगर इसको लिखें इन वेक्टर, तो एंगल एक्सिस के रूप में लिखें, तो उस कंडीशन में हम दो वेक्टर के रूप में दिख रहा है। है? अब ये इसको इस तरह से लिखा जाता है वेक्टर के रूप में, बी कॉस अल्फा। ठीक, बी एच के यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट का पर यूनिट वेक्टर दे दिए। अगर नहीं दे सकते तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी एच, ये इस एक्सिस पे है, अगर इस एक्सिस को इस तरह से कंसीडर कर लेते, यहाँ पे ये अगर अल्फा, ये अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो एक्स, तो इस पे बी एच बराबर क्या हो गया? बी कॉस थीटा, और यहाँ पे ऊपर की ओर बी भी बराबर क्या हो गया? बी साइन थीटा। अब यहाँ पे आई जे इसके लिए लगा दे और यहाँ पे आई लगा दे क्या, तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पे ये भी हो सकता है, जब हम लिखना चाहेंगे तो बी बराबर निकल सकता है क्या? बी कॉस अल्फा आई प्लस बी साइन अल्फा जे, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने वेक्टर के रूप में इसको दिखा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, वो रिजल्टेंट हो गया। यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बताया गया था 11th क्लास में। अगर नहीं तो जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वेक्टर वाला मेरा एक वीडियो डाला हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टोटल आया, यानी कि हमारे पास जो कहा गया था कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगा वो कहलाएगा एंगल। अब बताओ कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कर दें, इस तरह से अगर लाइन डालें, तो यहाँ पे देखो तो इस यानी कि इस जो नॉर्थ पोल पर, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ पर हमारे पास ये वाला होगा ना टेंजेंट। जब ये वाली टेंजेंट होगी और हॉरिजॉन्टल ये होगा तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो पोल पे एंगल ऑफ डिप का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। जबकि इक्वेटर अगर ले लें, इक्वेटर ले लें, तो इक्वेटर मैग्नेटिक इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक, तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, लेकिन पहले और थोड़ा सा आगे बढ़ा करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि एंगल ऑफ डिप क्या है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, अब ये जो हमारे पास वेक्टर के रूप में आया है, तो बी जो वेक्टर आया ये, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, बी कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस बी साइन अल्फा का स्क्वायर, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, बी प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड को दिखाया, समझ में आ रही बात। अब इसके चले अगर डायरेक्शन की बात कर लें, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हम जब डायरेक्शन बताएं तो टैन, अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो कोई टैन, हम अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, डायरेक्शन है मान लो, तो हम क्या लिखेंगे, बी वट, यहाँ पे अगर ले लें टैन थीटा, तो टैन थीटा अपन क्या हो जाएगा, ये वाला, तो कौन हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट बटा में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है मेरे पास, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, तो पता है हमको वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखे थे, बी साइन अल्फा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, बी कॉस अल्फा। ये देखो तो ये तो कट गया, यहाँ पे भी साइन अल्फा, यानी कि टैन गामा बराबर क्या आ गया, टैन अल्फा। मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट जो होगा वो अल्फा एंगल ऑफ डीप ही कहलाएगा, यानी कि गामा बराबर अल्फा, मतलब क्या लिखें, एंगल ऑफ डीप विल बी रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ वर्टिकल component and component horizontal component of the earth magnetic field। अब देख लो, सही सी बात है, ये तो रिजल्टेंट की तरह ही काम कर रहा है ना भाई। ये काम किस का कर रहा है, रिजल्टेंट का। पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, पैरेललोग्राम लॉ में बताया गया था कि अगर दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड हो और दोनों डाइवर्जिंग मैनर हो, तो उससे बीच में जाने वाला रिजल्टेंट होता है, और वो भी उसी मैनर में होता है, ठीक। तो उस कंडीशन में यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लोगों तो ये लग रहा है कि रिजल्टेंट है, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर कोई गामा लिए और गामा के अनुसार लेके चले तो गामा अल्फा के बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया कि अल्फा जो एंगल ऑफ डीप है वो रिजल्टेंट है, यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का रियल वैल्यू के साथ, ठीक। तो ये हमारे पास आया अर्थ मैग्नेटिज्म एंगल ऑफ डीप के कहानी में। अब थोड़ा सा इस चीज को हम लोग और आगे लेके चलते हैं, और आगे क्या लेके चलते हैं
कि देखिए इसमें आगे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट पोल विल बी 90 डिग्री। देख लो 90 डिग्री कैसे हो रहा है। जो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब इस पोल पे अगर हम एक टेंजेंट डाल दें, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो टेंजेंट ही है ना भाई, ये निकाले और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनाया, ये एंगल है, और हर जगह का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे हम लेके चले जाएं तो यहाँ पे और दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे इस कंडीशन में इक्वेटर पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग समझते हैं एंगल ऑफ डीप विल बी 90 डिग्री एट पोल, ठीक है, एंड 0 एट इक्वेटर। इक्वेटर पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी सर। ठीक, देख लेते हैं आप जो बोल रहे हैं, बिल्कुल। तुम साथ न दो मेरा, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। तो ये मेरे पास हो गया एंगल ऑफ डीप की कहानी। तो ये दो एलिमेंट था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, जिसको हम देख चुके। और यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंगल ऑफ डीप का हर एक जगह का वैल्यू अलग अलग होता है, तो वो आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन पे दिया हुआ है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बी एच दे रखा है, हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक एट ए प्लेस इज 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। क्लियर है। एंड एंगल ऑफ डीप का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट, कर रहा है बी एच निकालिए, ठीक, वर्टिकल कंपोनेंट एंड टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, और बी निकालना है हमको, निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। क्लियर है, इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कहा गया कि एक जगह का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का इतना टेस्ला है, एंगल ऑफ डिप का वैल्यू 45 डिग्री है, बी एच निकालना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, वर्टिकल ही है ना, वर्टिकल, वर्टिकल, हाँ वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी निकालना है। इतना सारा कुछ दिया हुआ है और ये निकालना है, जो ये दोनों है। अब चलते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है, तो बोला गया कि tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बी भी अपॉन बी एच, पढ़े, बिल्कुल ये होता है। अब tan अल्फा यानी कि tan कितना लिखें, 45 डिग्री इक्वल टू बी भी अपॉन बी एच लिखेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो बी भी बराबर क्या हो गया, बी एच, यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, बी भी इक्वल टू बी एच। मतलब कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब रही बात कि जब सेम हो गई तो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला दिया गया था, बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर।
यहाँ से बी भी का स्क्वायर ले लें, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ले लें, तो हमारे पास क्या हो गया 0.4 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस 0.4 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। लग रहा है कि स्क्वायर स्क्वायर है तो बाहर निकल के आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁴ √2, यानी कि 2 इन √2 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये निकल के आया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देख लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे से निकाल लिए दोनों का वैल्यू। हमने क्या किया है कि अर्थ मैग्नेटिक ये फॉर्मूला होता है, दोनों का वैल्यू पुट कर दिया। अब जो स्क्वायर है तो ऐसा ऐसा दो है, तो दो को तो एक को निकाल लिए रूट, एक को कॉमन निकाल लिए बाहर, तो ये जो कहते हो बाहर निकल गया। अब अंदर में क्या बच जाएगा 1 + 1 √2, ये √2 आ गया मेरे पास। तो देख लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो मैं सारा कुछ बना रहा हूँ बस ये सोच करके कि वो बच्चे जो बोर्ड देना चाहते हैं, जो लिख नहीं पाते हैं, जो न्यूमेरिकल तो बना लेते हैं लेकिन लॉन्ग लॉन्ग आंसर नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को ये मदद करे। इसलिए बहुत कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है? तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।